हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे जो जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, वही यहाँ पे एक्स का फंक्शन है e की पावर 10 इनवर्स। आपको ये वेरीफाई करना है कि 1 प्लस के एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे स्टूडेंट इंटू में है और वाई एन प्लस के 2 और यहाँ पे वाई एन प्लस के 1 वाई एन। जब भी स्टूडेंट एन प्लस 2 या वाई एन प्लस 1 या वाई एन है तो ये क्वेश्चन जो आपका सक्सीड डिफरेंशिएशन से लिया गया है। तो यहाँ पे n प्लस 2 का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्टूडेंट, पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको 2 बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो उसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में पहले हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको nth डेरिवेटिव करेंगे लेibniz थ्योरम के कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मैंने बताया लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन ट्रेंड होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है y तो जो tan इनवर्स है, और यहाँ पे स्टूडेंट एक बेसिक सा आइडिया लेना होता है। देखो यहाँ पे y है, y मतलब y n है, y n का मतलब nth डेरिवेटिव है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होना चाहिए, tan इनवर्स का। तो ये नहीं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे y है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि y के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस टाइम ये भी आइडिया आपको लेना होता है। तो आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई साथ लिखेंगे। देखते हैं स्टूडेंट कैसे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको x के रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ मैक्सिमम जो है n में 2 ऐड है तो हम 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 ऐड है, तो पहले जो मैक्सिमम n में ऐड हो रहा हो फिर हम उसको nth डेरिवेटिव करेंगे लेibniz के कंसेप्ट से। देखते हैं स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको मानते हैं एज्यूमिंग, हम इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो y का यहाँ पे स्टूडेंट y1 हो जाएगा, तो e की पावर 10 इनवर्स x। तो हमारे पास 10 इनवर्स का करेंगे स्टूडेंट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे हो e की पावर 10 यहाँ पे जो मैच कर रहा है इसको हम y पुट करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बन जाएगी y अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे देखो y के साथ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आपको टारगेट से ही आइडिया मिल जाता है कि y इंटू कौन है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके नीचे 1 मान के, तो y1 के साथ हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू y1 और ये हमारे पास y1 है। अब स्टूडेंट एक टाइम डेरिवेटिव तो कर चुके आप, अब अगेन टाइम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे इसका प्रोडक्ट रूल लगेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट को एज इट रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड और सेकंड को एज इट रखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2x होगा। अब यहाँ पे इस साइड करेंगे तो y का हमारे पास क्या हो जाएगा y1। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसका nth डेरिवेटिव लिखते हैं लेibniz का कंसेप्ट। मैंने आपको लेibniz थ्योरम का स्टेटमेंट बताया था। अगर हमारे पास nth डेरिवेटिव, देखो लेibniz जो थ्योरम है कहाँ पे अप्लाई होती है, वहाँ पे अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है या मोर देन 2 हो तो वहाँ पे ये अप्लाई होता है। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट फिर ये है, अगर u और v हमारे पास दो फंक्शन है तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट dnu और यहाँ पे इंटू वी प्लस nc1 dn माइनस 1। मतलब यहाँ पे एक कम डेरिवेटिव हो रहा है स्टूडेंट u का, तो यहाँ एक ज़्यादा हो जाएगा v का, मतलब d की पावर 1 है तो प्लस का 1 है, प्लस के nc2 तो dn माइनस 2। यहाँ पे n माइनस 2 कम डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ पे u का, तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा v का, तो nc3 तो dn माइनस के 3u, तो यहाँ पे स्टूडेंट d3v हो जाएगा। अब टू चल जाएगा स्टूडेंट, ये भी देखना होता है हमारे पास। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जब भी x की पावर 2 है तो हम 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे nc2। तो मतलब समझते हैं स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है y2 है तो हम इसको कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, हम इसको 3 बार, मतलब 2 बार लिखेंगे nc2 तक, क्योंकि x की जो पावर है यहाँ पे 2 है। अगर x की पावर स्टूडेंट यहाँ पे 3 हो तो हम इसको nc3 तक ओपन करेंगे। तो ये आपको x पे डिपेंड करेगा। और ये भी स्टूडेंट्स देखना होता है हम u किसको एज्यूम करें और v किसको, v उसको लेना होता है जिसका हमें डिफरेंस एंड डिक्रीज हो रहा हो, मतलब x की वाले टर्म को हम v लेते हैं, ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास लेibniz का कॉन्सेप्ट है अप्लाइंग लेibniz थ्योरम का कॉन्सेप्ट। देखो समझते हैं, हमारे पास dn तो हमारे पास y2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे भी लगाएंगे हम dn yn इंटू 2x और यहाँ पे dn yn।
जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक्स वाले को हमें वी एज्यूमिंग करना है, ये हमारे पास ये हो जाएगा। एक्स वाले को स्टूडेंट वी मानना है, ये हमारे पास ये हो जाएगा। इसका तो हम डायरेक्ट करेंगे, ये अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे डी एन इम्प्लाई दैट डी एन वाई टू और एच डी रखेंगे, वी को यहाँ पे एच डी रखेंगे तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस, पहले हम स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को ओपन कर रहे हैं लेबनीज के कंसेप्ट से, तो एन सी वन डी एन माइनस के 1, यहाँ पे यू हमने किसको एज्यूम किया स्टूडेंट वाई टू, और यहाँ पे एक कम डेरिवेटिव है तो एक बढ़ जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू, यू यहाँ पे स्टूडेंट वाई टू है और यहाँ पे दो कम डेरिवेटिव हो रहा था, यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा तो डी टू वी, वी हमारे पास 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो हम डी टू तक ओपन करेंगे। क्यों? अगर हम इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट समझते हैं तो हमारे पास 2x है। अगर हम इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 2 आएगा। अगर हम इसका 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम एन सी थ्री डी एन माइन थ्री वाई टू और डी थ्री लिखेंगे तो वहाँ पे भी आगे की टर्म सारी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2 टाइम तक हो रहा है तो स्टूडेंट इसलिए हम आगे टर्म छोड़ देते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट में तो हमने अप्लाई किया है लेबनी, अब हम इस सेकंड वाले में लगाते हैं। तो प्लस यहाँ पे स्टूडेंट देखो डी एन यहाँ पे वाई वन है तो डी एन वाई वन इंटू वी, वी स्टूडेंट यहाँ पे 2x सी एच मल्टीप्लाई में के अंदर लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास एन सी वन डी एन माइनस वन, यू हमारे पास क्या है वाई वन, और यहाँ पे एक बार करेंगे 2x का डेरिवेटिव, क्योंकि जब x की पावर 1 है आगे 2 डी2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब चल राइट साइड हमारे पास क्या है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब डी एन हटाने के लिए जो n है वहाँ पे y के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब n+1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास n+2 वाले अप्लाई करते हैं एक बार इसको, ये n हटाने के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो n प्लस के 2 इंटू हमारे पास 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इस टाइम मैंने आपको बता दिया जो n की वैल्यू होती है तो वहाँ पे n होती है, तो ये n माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो n प्लस के 1, इसका स्टूडेंट एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 2x, क्योंकि 1 का यहाँ पे 0। अब NC2 की वैल्यू हमारे पास होती है n माइनस के 1 फैक्टल 2 को हम 2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये n माइनस 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो yn बचेगा स्टूडेंट। इसका एक बार पहले 2 बार, क्योंकि d2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, पहले हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पे स्टूडेंट देखो n, मतलब ये dn हटाना है तो yn प्लस के 1 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2x, समझते स्टूडेंट। तो NCn की वैल्यू हमारे पास n होती है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो n, मतलब 1 से 1 कैंसिल होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे तो n, और साइड में हमारे पास स्टूडेंट yn प्लस के 1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो पहले हमें आपका ये टारगेट देखना होता है कि हमें पहले कौन सी टर्म चाहिए होती है, yn प्लस 2 हमारे पास एक्यूरेट टर्म है, बस इसको इन्होंने क्या है मल्टीप्लाई में इसको आगे लिख दिया है, तो इम्प्लाई दैट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस के 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना होता है हमारे पास क्या टर्म है, वाई एन प्लस कॉमन लेंगे, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट वाई एन प्लस 1 कॉमन लेते हैं, देखो इसका अकॉर्डिंग सोचना होता है। तो वाई एन प्लस वाली टर्म क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास 2nx, देखो यहाँ पे 2x इंटू एन, तो यहाँ पे 2nx है। अब वाई एन प्लस 1 स्टूडेंट ये भी टर्म है तो हमारे पास 2x, क्योंकि हमारे पास ये भी टर्म है और n+1 वाली ये भी टर्म है, बाकी एक टर्म यार स्टूडेंट। अगर आप इसको इधर लाओगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, समझना स्टूडेंट। अब हमारे पास लेंगे स्टूडेंट वाई एन वाली टर्म, तो हम क्या करेंगे, तो वाई एन हम बाहर कॉमन लेंगे, एक तो टर्म स्टूडेंट हमारे देखो 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये टर्म बची, ध्यान से देखना स्टूडेंट। जैसे हमने इसको और इसको एक जगह लिया, क्योंकि वाई एन वाली ये टर्म है हमारे पास, तो n माइनस के 1 और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस के n, ध्यान देखना यहाँ पे वाई एन हमने मान लिया। देखो यहाँ पे स्टूडेंट 2n है तो हम इसको 2n लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये छोटी छोटी है जो माइनर मिस्टेक है, इनका विषय ध्यान रखो, अगर एक भी टर्म छूट जाती है तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर उधर तो स्टूडेंट ये तो आप इधर टर्म है तो हमारे पास 0 आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट ये मैच करती है, देखो ये तो डिक्टो मैच कर रही है ना हमारे पास, तो हम इसको अगेन लिखेंगे लाइन में सिंप्लीफाई करने के बाद, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर एन प्लस 2। स्टूडेंट यहाँ पे देखो टारगेट क्या है, देखो ये 1 है, ये अलग ही रहने दो, आप यहाँ से आप 2x कॉमन लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n प्लस के, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1, पीछे हम x कॉमन लेंगे, मतलब 2x कॉमन तो लेंगे स्टूडेंट, इसमें कॉमन लिया, यहाँ 1 अलग है, इसमें कोई कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारे पास जो बचेगा yn प्लस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस के n प्लस के 2n, तो yn इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि यहाँ पे n+1 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं 2n में से एक n सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखते हैं स्टूडेंट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2
अब यहाँ पे स्टूडेंट तो एज इट इज डिक्टो मैच करा हुआ है, तो n माइनस के, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, समझते हैं स्टूडेंट, एन स्क्वायर, इसको यहाँ पे प्लस का n, अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहो तो हम यहाँ पे n कॉमन ले सकते हो, हमारे पास ये टर्म मैच कर जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की 2 की बात करेंगे, बार सुनिए, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला स्टूडेंट डिक्टो क्वेश्चन है, देखो n+2, तो n जब देखो y n दे रखा है, y n दे रखा है, मतलब n डेरिवेटिव है और यहाँ पे अप्लाई करना है स्टूडेंट यहाँ पे लेबनीज का कंसेप्ट। तो यहाँ पे n+2, तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में इसको 2 बार डेरिवेटिव करके फिर इसको लेबनीज थ्योरम के कंसेप्ट से अप्लाई करके यहाँ पे n डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखे स्टूडेंट y इक्वल कोस log x। क्वेश्चन नंबर 2, y हमारे पास दे रखा कोस log x, स्टूडेंट हम इसको एज्यूमिंग भी कर सकते हैं 1। पहले हम इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो y का हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट y1, तो कोस स्टूडेंट माइनस के साइन x, जो एंगल में स्टूडेंट काम कर रहा है वो वहाँ पे log x है, तो हम इसको एज डी रखेंगे। फिर हम अंदर का करेंगे यानी x का करेंगे, तो log x का 1/x। अब स्टूडेंट आप देख पा रहे जो x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास जो नीचे x है तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे x y1 माइनस के साइन log x। अब इसको एक बार डेरिवेटिव होकर, क्योंकि यहाँ पे n+2 है तो वहाँ पे x के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव एक बार कर चुके हैं, तो अगेन टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम स्टूडेंट अगेन x के रेस्पेक्ट करेंगे, या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को एज ही रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब सेकंड को एज ही रखेंगे, x का हो जाएगा यहाँ पे 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन का हो जाएगा प्लस के कोस, तो log स्टूडेंट आप देख पा रही है जो टर्म है यहाँ पे क्या है, फ्रॉम फर्स्ट टाइम इसको y रिप्लेस करेंगे तो x, y2 प्लस के y1 तो माइनस के y। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेबनीज थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे n+2 करेंगे तो अप्लाई लेबनीज थ्योरम। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लेबनीज का कंसेप्ट यूज करेंगे तो y2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ये यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास का log x आएगा। स्टूडेंट एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि x आएगा ना यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम इसको एक बार इसको डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट को एज रखा तो y1 का y2 प्लस सेकंड को रखा सेम यहाँ पे फर्स्ट का, यानी x का 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट साइन x का होता है माइनस के कोस log x, फिर log x का भी करना है ना, तो 1/x नीचे आ जाएगा। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट का विषय ध्यान रखना, x की मल्टीप्लाई, क्योंकि x जो है ना y के साथ मल्टीपल है, या स्टूडेंट x से मल्टीप्लाई करो, जैसे आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटर है, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1। स्टूडेंट हमारे पास माइनस के कोस log x को हम फ्रॉम फर्स्ट से y मान लेंगे। अब इसको इधर लाना चाहो इधर ले आओ तो ला सकते हो, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस के y इक्वल हमारे पास 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे लेबनीज का कंसेप्ट, तो अप्लाइंग थ्योरम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अप्लाइंग लेबनीज। जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो dn y2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो dn y1 इंटू एक्स, तो dn y इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो u और v का कंसेप्ट यूज होगा, तो v इसको मानेंगे यहाँ पे x वाली टर्म को, तो यहाँ पे ये हमारे पास u है और ये स्टैंड हमारे पास v है। जैसे हमारे पास ये v है, ये स्टैंड u है, इसको तो आप डायरेक्ट लिखेंगे भाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट dn तो y2, v को हम एज ही रखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस nc1 dn माइनस 1, u यहाँ पे स्टूडेंट y2 है, इसका हम एक बार कम डेरिवेटिव तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो x स्क्वायर। इसी प्रकार nc2 dn माइनस 2, u यहाँ पे स्टूडेंट y2 है तो d2 x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है तो nc2 तक ही ओपन होगी आपकी लेबनीज थ्योरम। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में लगाते हैं स्टूडेंट, तो dn yn इंटू v प्लस के nc1 dn माइनस 1 इंटू v, मतलब u यहाँ पे y1 है और इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है वो nc1 तक ही ओपन होगा,
बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट टर्म की, तो यहाँ पे वाई एन सीधा सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम n+2 और n+1 अलग अलग मर्ज करके लिखते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये हो जाएगा n+2 और इंटू एक्स स्क्वायर n/(c1) की वैल्यू n होती है स्टूडेंट, तो y ये n-1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास y n+1 बचेगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। n/(c2) की वैल्यू हमारे पास n-(1) फैक्टर 2 हम 2 लिखेंगे और ये n-2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो स्टूडेंट हमारे पास yn बचेगा, क्योंकि यहाँ पे n-2 टाइम n डेरिवेटिव है, तो स्टूडेंट ये जो n-2 यहाँ पे 2 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब जो इसके y के सफिक्स में है, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, एक बार तो 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। कहो तो आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास ये n यहाँ पे आ जाएगा, तो dn हटाने के लिए तो n यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटू x, तो प्लस के n से n की वैल्यू और यहाँ पे स्टूडेंट yn, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास yn। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो n+2 वाली टर्म लेते हैं, तो हमारे पास को पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई है ना, तो yn+2 ये आप देख पा रहे स्टूडेंट, ये टर्म मैच करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास n+1 वाली टर्म देखनी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास बाहर लाएंगे yn+1, देखो n+ वाली टर्म यहाँ पे स्टूडेंट, एक तो टर्म हमारे पास ये है, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक टर्म ये है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास n, देखो यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है उन्होंने, यहाँ पे 2n+1, तो yn+ वाली टर्म और भी है, देखो चेक करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम लिखोगे तो yn+, देखो यहाँ पे जो हमारे पास yn+1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे n+1 होगा, क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव था, तो ये n यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो yn+ वाली टर्म ये भी है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये भी है। जैसे हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट x भी कॉमन लेते हैं, तो हम x को चलो आगे ही लेंगे कॉमन। देखो यहाँ पे अगर इन टर्म को हम एक जगह मर्ज करते हैं, समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे, मतलब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, तो x हमने पीछे कॉमन लिया और ये भी हमने कॉमन लिया, तो yn+1। जैसे हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2n, x हमने वहाँ से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो डिक्टो टर्म स्टूडेंट मैच करी। अब यहाँ पे हम yn कॉमन लेंगे और yn देखते हैं, टारगेट को आप हमेशा देखते रहना चाहिए, हमारे पास क्या n² + 1 आना चाहिए, तो yn हमारे पास स्टूडेंट एक तो टर्म ये है और एक टर्म हमारे पास ये और स्टूडेंट एक टर्म ये, तो यहाँ पे n-1 प्लस के n स्टूडेंट देखोगे यहाँ पे प्लस का 1 है, ये हमेशा याद है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² इंटू yn+2, तो 2n + के 1 x इंटू yn+1 स्टूडेंट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - के n प्लस के 1, आप देखोगे प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट n² + के 1 आपसे ये मांगा जा रहा है, तो हम इसको एक बार और लिख सकते हैं, तो x² y n + के 2, तो 2n + के 1 इंटू x और साथ में yn + के, अब इसमें यहाँ से n² + के 1 यहाँ पे दे रखे स्टूडेंट, मतलब n² + के 1 और साथ में yn इक्वल यहाँ पे 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हमारे पास दे रखा है y = x² - के 1 की पावर होल है, ये आपको फंक्शन गिवन है स्टूडेंट। तो आपको ये वेरीफाई करना है, प्रूव दैट, हमें ये वेरीफाई करना है कि x² - के 1 और yn + के 2, मतलब n+2 है, तो मतलब पहले x के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, फिर इसको n डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हमारे पास 2x yn + के 1, 2x yn + के 1 और यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास माइनस के n + के 1 इंटू yn। देखो स्टूडेंट बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, जब भी yn वाला क्वेश्चन है वहाँ पे सब्सिडी डिफरेंस है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेबनीज का कंसेप्ट। स्टूडेंट एक बार को
इसको रीचेकिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 की पावर होल n, और यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 1 वाई एन प्लस 2 और प्लस के 2x वाई एन प्लस 1 और माइनस के n इंटू एन प्लस 1 वाई एन। तो यहाँ पे स्टूडेंट यही कंसेप्ट तो हमको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्व देखते हैं। पहले हमारे पास ये y कोई फंक्शन है दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस एन। जैसे हम स्टूडेंट्स को एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, क्योंकि हमें n प्लस 2 आया था तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको n डेरिवेटिव करेंगे लेबनीज से। तो यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो जाए, पावर सामने लाओ स्टूडेंट, तो n एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। स्टूडेंट अंदर का टर्म करेंगे तो 2x माइनस 1, क्योंकि 1 का तो यहाँ पे 0 कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा अब ये भी देखना होता है स्टूडेंट y के साथ कौन है। देखो यहाँ अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा जब तो मल्टीपल में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये नीचे करना होगा आपको। तो हमारे पास n, तो हम स्टूडेंट्स को ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और ये जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर x लिख सकते हैं ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 वाई एन, स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे 2n। देखो ये 2xn है तो 2nx, ये स्टूडेंट वापिस हम उसको y लिख देंगे। अब इसको हमने एक बार डेरिवेटिव करा x के रेस्पेक्ट में, फिर इसको अगेन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट करेंगे या तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो फर्स्ट को एज इट रखेंगे हम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखा सेम, तो फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पे 2x, क्योंकि यहाँ पे जब x स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे 2x, क्योंकि 1 तो स्टूडेंट कॉन्स्टेंट है। तो फर्स्ट को एज रखा डिफरेंस सेकंड, अब सेकंड को एज रखा तो यहाँ पे 2x होएगा, और सेकंड यहाँ पे 2 जो n है वो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, तो x को एज y1 प्लस y को एज x का हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, हम अप्लाई करेंगे लेबनीज का कंसेप्ट। तो अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम, जैसे हम करेंगे तो dn एक्स स्क्वायर माइनस के 1 वाई टू स्टूडेंट बिग ब्रेकेट लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास dn, तो वाई एन इंटू 2x, तो यहाँ पे हमारे पास 2n, इसमें 2n की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास dn, तो x y1, तो हम यहाँ पे 2n को भी लिखेंगे तो dn y हमारे पास साइड में स्टूडेंट यहाँ पे चलो इक्वल है, ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 2n इसकी मल्टीपल में 2n यहाँ पे भी जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व करते हुए आपको टारगेट वेरीफाई करना होता है, तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे। अब तो v उसको एज्यूमिंग करना है जिसका डिफरेंस डिक्रीज हो रहा हो, तो x वाले टर्म को हमेशा v मान के चलिए स्टूडेंट, तो ये भी हो जाएगा, तो dn y2 इंटू यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस nc1 dn माइनस 1, यूँ यहाँ पे स्टूडेंट y2 है तो हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो nc2 dn माइनस 2, तो यूँ यहाँ पे स्टूडेंट y2 की बात की जा रही है, तो हमारे पास का 2 बार डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अब तो 3 बार लिखेंगे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब आगे की टर्म जो यहाँ पे। अब स्टूडेंट इसको सेकंड को ओपन करते हैं, dn y1 इंटू वी यहाँ पे स्टूडेंट 2x है। अब यहाँ पे फिर nc1, तो dn माइनस 1, यूँ हमारे पास y1, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 2x का यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट राइट साइड की, हमारे पास ये भी अप्लाई आपको करना होगा। हमारे पास 2n तो मल्टीपल में, इसको नीचे देखेंगे स्टूडेंट, तो इक्वल 2n हमारे पास ये मल्टीपल में है, तो जैसे हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब dn, मतलब डायरेक्टली करेंगे स्टूडेंट dn लिखते हैं आप एक बार dn, तो yn इंटू वी प्लस के यहाँ पे हमारे पास nc1 dn माइनस 1, तो y1 इंटू यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2n अलग से चला हुआ है, तो 2n जैसे हम इसका करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा स्टूडेंट yn हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना होता है स्टूडेंट n+2 चाहिए, n+1 फिर y1, टर्म को उनको डिफरेंट करके लिखते हैं स्टूडेंट। आप देखोगे तो yn+2 ये तो एक्यूरेट टर्म है, ये तो टर्म मैच ही कर जाते हैं स्टूडेंट मोस्टली। तो हमारे पास को जैसे nc1 की वैल्यू 1 होती है तो हम इसको ऐड करेंगे तो yn प्लस के 1, इसका स्टूडेंट एक बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा। nc2 की वैल्यू n माइनस के 1 फैक्टर 2 यानी 2 हम लिखेंगे, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव बने यहाँ पे 2x, फिर यहाँ पे 2 वैसे चाहो तो 2 से कैंसिल भी करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास है ये n यहाँ पर हो जाएगा yn प्लस के 1 इंटू 2x। अब स्टूडेंट देखो nc1 की वैल्यू n होगी और ये n यहाँ पे ऐड होगा yn, मतलब यहाँ पे 1 तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 2n हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2n बचेगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सही करते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट 2n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल चलते हैं
तो 2n तो है ही मल्टीपल में, तो वाई एन प्लस के 1 इंटू एक्स। अब यहाँ पे 2n तो स्टूडेंट जब 2n करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट n इसकी वैल्यू हो जाएगी n, मतलब ये n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2n इंटू एन, तो वाई एन क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2n वाई एन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आउट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 वाई एन प्लस के 2। जैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो पहले हम वाई एन वाली टर्म देखते हैं। वाई एन वाली टर्म हमारे पास ये भी है, जैसे हम इसको देखो आपको ये देखना होता है कि हमारे पास ये आना चाहिए, तो हम इसको वाई एन प्लस 1 बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट 2x। देखो आपको 2x भी चाहिए तो 2x को बाहर लेना चाहिए, आपको टारगेट को देखते रहना चाहिए स्टूडेंट, आपको सिंप्लीफाई हो जाए इजीली। तो हमारे पास 2x भी हम इसको बाहर लेंगे। जैसे हम 2x बाहर लेंगे स्टूडेंट देखना, तो हमारे पास इसको हम थोड़ा स्पेस में लिखते हैं n प्लस 1। हमने इनको 2x और यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2x बाहर लिया तो हमारे पास केवल यहाँ पे n बचेगा क्योंकि दोनों टर्म तो बाहर आ चुकी ना। देखो 2x भाई हमने इसको पीछे लिया, इसको आगे लिया, तो यहाँ पे केवल n बचेगा और यहाँ हमारे पास 1 बचेगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे वाई एन प्लस है तो हमने 2x बाहर लिया तो n इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब n प्लस 1 मतलब n से n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वल देखो यहाँ पे क्या है वाई एन, तो प्लस वाई एन में यहाँ पे कॉमन लेंगे। और वाई एन वाली टर्म स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास इधर देखो इधर ही है यानी 2n है और वाई एन हमारे पास है तो 2n स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि इधर जाएगा और ये माइनस के 2n कहो तो आप 2n से 2n भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, है ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो इस टाइप से हम तो वाई एन चलो यहाँ पे 2n माइनस के 2n लिखेंगे और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 2n स्क्वायर लिखेंगे और ये माइनस के 2n है और 2n से यहाँ पे स्टूडेंट 2n कट जाएगा। और वाई एन वाली टर्म हमारे पास और भी है स्टूडेंट, यहाँ पे देखना कि हमारे पास जो इसको एक बार लिखते हैं स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 वाई एन प्लस के 2x और इंटू यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा वाई एन प्लस के 1। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मिस्टेक और एक बार देखेंगे सभी, हमारे पास ये आना चाहिए तो हमारे पास केवल ये टर्म आ रही है, यानी हमारे पास यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुई। जैसे हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2n, इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे वाई एन प्लस के 1 क्योंकि इधर 2n वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो वाई एन और ये पीछे चला। स्टूडेंट एक बार इसको देखते हैं, एक बार यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुई, एक माइनर सी मिस्टेक है, आपको समझते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास ये टर्म दे रखी, पहले हम इसको देखते हैं कि हम यहाँ पे डी एन वाई एन वाई टू, इसको हम वाई टू वाई वन और फिर यहाँ पे स्टूडेंट 2n तो एक कांस्टेंट है, जैसे हम 2n हमने बाहर लिया एक्स वाई, तो एक्स वाई को हम यहाँ पे 2 बार इसको डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेबनीज का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी एन यानी वाई टू हो जाएगा। अब इन टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के एन सी 1 डी एन माइनस के 1 और ये यूँ यहाँ पे स्टूडेंट क्या है वाई टू है और इंटू एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे इसको 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के एन सी 2 डी एन माइनस के 2 यूँ यहाँ पे स्टूडेंट वाई टू है और उसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास डी एन वाई वन इंटू 2x प्लस के एन सी 1 डी एन माइनस 1 और उसका 2 बार डेरिवेटिव मतलब एक बार डेरिवेटिव करेंगे इक्वल चलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2n। देखो ये हमारे पास जो 2n है ये मल्टीपल में है तो हम यहाँ पे इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे समझते हैं। चलो हम यहाँ पे 2n बाहर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2nx, समझते हैं स्टूडेंट। तो x मतलब डी एन वाई वन इंटू एक्स प्लस के एन सी 1 डी एन माइनस 1 वाई वन इंटू क्योंकि x का डेरिवेटिव वहाँ पे हो जाएगा 1 और 2n और ये हमारे पास 2n वाई एन हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको लिखेंगे वाई एन प्लस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एन सी 1 की वैल्यू है तो वाई एन प्लस के 1, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट तो एन एन माइनस के 1 अपॉन फैक्टर 2 को हम 2 लिखेंगे तो वाई एन, तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे मतलब 2 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट लिखते हैं पहले हम तो वाई एन प्लस के 1 इंटू 2x प्लस एन, यहाँ पे वाई 1 से 1 कट जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे वाई एन हो जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा और यहाँ पे 2n की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एन प्लस के 1 इंटू एक्स बचेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2n जो होता है स्टूडेंट इसकी वैल्यू n होती है, पीछे से 2n चल रहा है तो हमारे पास 2n स्क्वायर तो वाई एन बचेगा और यहाँ पे स्टूडेंट 2n
वाई एन। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखते हैं मर्ज करके टर्म हमारे पास क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वन एन प्लस के टू। स्टूडेंट यहाँ पे जो वाई एन है समझते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास जो वाई एन है एन सी एन, वाई एन प्लस टू यहाँ पे टू एक्स है, तो वाई एन वाली टर्म स्टूडेंट यहाँ पे ये भी है और वाई वाली टर्म एन ये भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम इसको एक जगह लिखते हैं, हमें आपको ये चाहिए होता है तो हम यहाँ पे 2x भी कॉमन लेंगे स्टूडेंट और वाई एन प्लस वन भी कॉमन, क्योंकि आपको टारगेट से ही आधा आइडिया मिल जाता है। तो जैसे हम 2x कॉमन लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे केवल n बचेगा, हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा और इसको हम इधर लाएंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा 2nx। देखो x तो हम 2x तो बाहर लिया तो हमारे पास केवल हो जाएगा n, क्योंकि 2x अपने बाहर लिया तो n हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास वाई एन यानी हमारे पास एन सन कट जाएगा, बिल्कुल डिक्टो टर्म है। अब लेंगे स्टूडेंट वाई एन, जैसे हम वाई एन कॉमन लेंगे, देखो कुछ टर्म इक्वल टू में भी है तो इक्वल वाली टर्म इधर जाके माइनस की हो जाएगी, ये विषय ध्यान रखना। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे 2 से 2 करना चाहो कर सकते तो हमारे पास क्या बचेगा एन माइनस वन, क्योंकि वाई एन तो बाहर लिया, और एक एन यहाँ पे 2n स्टूडेंट, यहाँ पे 2n बचेगा क्योंकि ये वाई एन तो बाहर लिया। अब यहाँ पे वाई एन वाली टर्म कौन सी है स्टूडेंट, दोनों टर्म है, तो हम उसको इधर लाएंगे, हमारे पास ये 2n हो जाएगा स्टूडेंट, 2n स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि उधर है ना तो उधर से माइनस की आएगी, तो ये 2n है तो उधर जाके माइनस के 2n हो जाएगा। अब स्टूडेंट उधर हमारे पास 0। अब लिखते हैं इसको थोड़ा पहले लिखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 वाई एन प्लस के 2। स्टूडेंट इसको हम 2x एन से एन कैंसिल करेंगे तो 2x इंटू 1 यानी वाई एन प्लस के 1। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस के एन 2n। स्टूडेंट 2n से 2n कटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास केवल माइनस के 2n स्क्वायर बचेगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे वाई एन इक्वल हमारे पास 0। स्टूडेंट एक बार और लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस के 2, तो 2n मतलब यहाँ पे 2x है, सॉरी इसको हम 2x बोलेंगे, तो हमारे पास 2x वाई एन प्लस के 1। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये n स्क्वायर है और ये माइनस के n स्क्वायर माइनस के n, तो वाई एन जैसे हम स्टूडेंट यहाँ पे माइनस n कॉमन लेंगे तो वहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट हम कर सकते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।